हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ ऑफिशियल अर्चना देवी। तो आ जाइए, आज हम सूट की सिलाई करने लगे हैं। हम एक सूट के साथ 3 की सिलाई करेंगे। वो कैसे, हम बताते हैं। जैसे ये हमने गला बना के रखा है ना, तो इसका धागे को हम ऐसे काटते हैं ना, इसको काट के ऐसे पीछे कर लेते हैं ना। तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इसके साथ दूसरा सूट सिलने की कोशिश करेंगे, एक ही रंग के धागे से, एक ही रंग का सूट जो होगा उसको। ठीक है, मेरी कोशिश यही है कि आज मैं 3 सूट एक साथ सिलाई करूँगी। सारन पूरा तो नहीं मैं दिखा पाऊँगी, लेकिन जितना सिलूँगी उतना मैं आपको दिखाऊँगी। दोस्तों माफ़ करना, मुझे हिचकी आ रही है बड़ी ज़ोर से। काफ़ी दिनों से मुझे हिचकी लगती है, तो वो रुकती नहीं है और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। कई बार तो मुझे उल्टियाँ भी लग जाती हैं। तो क्या करूँ, घर का काम तो करना ही है। तो ये देखिए, हमने ये गला बना के रखा है। अब इसको भी हम सेट करेंगे और दूसरे सूट को भी साथ में सिलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ही रंग का धागा है और बार बार काटेंगे ही नहीं हम। आइए चलो दोस्तों सिलते हैं। तो ये देखिए, ये भी इसी रंग का, ये मेरा खुद का सूट आज हम सिलाई करके दिखा रहे हैं आपको। तो इसकी हम सलवार स्टिचिंग करते हैं और ये हमारी अम्ब्रेला कट कुर्ती का गला है, इसको भी साथ में सी रहे हैं। देखते जाइए, जितना हम दिखा सकते हैं उतना हम ज़रूर दिखाएंगे। जहाँ तक नहीं दिखा पाएंगे वो अगली बार दिखाएंगे, अगले पार्ट में। आज हम ये काम करने लगे हैं। पहले हम इसको अलग कर लेते हैं, एक साथ जुड़ा हुआ है। इसकी दो कलियाँ जो हैं वो एक साथ जुड़ी हुई हैं, ये अलग अलग करनी पड़ेंगी। हमने पानी भी पिया, लेकिन हमारी हिचकी रुक नहीं रही। हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि रुक जाए तब हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन ये कभी कभी पूरा दिन नहीं रुकती है, लगी रहती है। तो हमारे दर्द होने लग जाता है पेट में। तो क्या करें, जो होना है वो तो होते ही रहेगा, चाहे हम पानी पिए चाहे ना पिए। हम उल्टे के साथ उल्टा रख के इसकी कलियाँ जोड़ेंगे, कली और पोंचा जोड़ेंगे। ठीक है, इधर उल्टा आ रहा है, इधर सीधा आ रहा है। उल्टे के साथ उल्टा रखेंगे, यहाँ सीधा आएगा ना। यहाँ उल्टा ये उल्टा जाएगा। सीधे के साथ सीधा आ जाएगा, उल्टे के साथ उल्टा आएगा। ये आ गया, सीधे के साथ सीधा और बाहर की तरफ उल्टा। एक पल्ला और एक कुंदा, कली जिसको बोलते हैं। ये कली है और ये पल्ला है। उल्टे के साथ उल्टा, सीधे के साथ सीधा। देखते जाइए अब। ये देखिए, जैसे हमको ये धागा काटना था तो हमने अब नहीं काटेंगे, अब साथ में जोड़ देंगे। सब अलग अलग पीस पड़े हुए, सबको इकट्ठा करके रख लेंगे जोड़ के। 3-4 सूट पड़े हैं मेरे पास बहुत दिनों के, लेकिन वो आया नहीं, तो मैंने सिलाई भी नहीं करे। जो सिलवाई करवा के ले जाते हैं पैसे भी नहीं देते हैं, बाद में आते ही
जल्दी झूठ बोल के ले जाती हैं, बहाना लगाते हैं कभी कोई, फिर जल्दी नहीं आती है। जब आएंगी तब पैसे होंगे बाकी। हमने एक बार सूट एक एक दे दिया, दूसरा दिया ही नहीं, दूसरा सिला ही नहीं तो देंगे कैसे। हमारी 2 कलियां तैयार हो गई। एक पल्ले के साथ 2 कलियां हमने तैयार कर ली हैं, और उस तरफ हमने गला बना के रख लिया। अब कलियां जोड़ के हम गले की तरफ चलेंगे। इसकी कितनी जोर से लगी हुई है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कितनी जोर से लगी हुई है, आवाज़ आप तक भी आ रही है। आप भी हंसोगे, जो हमारी वीडियो देखेगा वो भी हंसेगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे ही हम इसके साथ कितना काम करके आए हैं और कर भी रहे हैं, करते रहेंगे सारा दिन कुछ ना कुछ। कभी कभी तो जल्दी बंद हो जाती है, कभी कभी नहीं होती है। ये देखिए, अब दूसरी में जोड़ लेते हैं। ये जो ऐसे ही पीस पड़े हुए थे वो भी एडजस्ट हो जाएंगे, और मतलब काट काट के धागा लगाने का भी टेंशन नहीं रहेगा। एक साथ ही 2 काम हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तीसरा भी सूट इसी रंग का है, उसी की भी कलियां साथ में जोड़ लेंगे। आप देखते जाइए, हमारे साथ ऐसे ही बने रहना। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो फुल वॉच करिए, ब्लॉग वाले, ताकि हमारा जो वॉच टाइम है वो पूरा हो। एक तरफ का कुंदा हमने जोड़ दिया है, अब दूसरी का जोड़ते हैं। ये वाला निशान लगाया हुआ हमने ऐसे पकड़ के, तो हम गया ये वाला, इसको ऐसे पकड़ेंगे और निशान से निशान मिला के सिलाई लगा देंगे, तो हमारी जो है वो 4 सिलाइयाँ हो जाएंगी। कहीं मशीन ही ना चलती चलती बंद हो जाएगी। मोटर पता नहीं क्यों हिल रही है, कुछ आवाज़ आ रही है बीच में। अब हम उस सलवार को जोड़ के एक तरफ रख देंगे। ये हमारा गला है। ये जो बिखरे पर पड़े हुए थे ना पीस अलग अलग सूट के, अब सब एडजस्ट हो जाएंगे। अब इसके साथ हम गले का रख लेते हैं। अपनी कुर्ती का जो गला बना के रखा हुआ उसको बराबर करके रखेंगे, फिर धागा काटेंगे। ये हमारा फ्रंट पीस। इस पे हम चिपका लेते हैं गला। इसका डिजाइन अच्छे से नाप लेके कहाँ कहाँ कितना रखना है
इसको चिपका के एक साइड कर देते हैं, फिर सलवार का पीस जुड़ जाएगा, उसको अलग कर देंगे। एक तरफ आ रहा हमारा 4 इंच, दूसरी भी 4 इंच आ रहा है। तो अब लगाएंगे हम निशान पूरा पूरा ही है, ये वाला और बीच वाला ये। चलिए दोस्तों, हम इसको चिपका लेते हैं। इसकी सिलाई कर लेते हैं। अब ये देखिए, धागा काटना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही एडजस्ट हो जाएगा। एक 500 का एक ही धागा और 2 सूट सिल रहे हैं हमारे। इसका गला भी बन जाएगा कुर्ती का और सलवार भी जुड़ जाएगी। कुंदे जो है, पूरी सलवार इधर उधर पड़ी हुई थी। ये हम करेंगे इसको अलग, एक के साथ एक जोड़ के सिल रहे हैं ना हम। हमारा गला हो गया, चिपक गया। अब इसको बाद में अलग करते हैं, पहले इनको एक साथ जोड़ लेते हैं, दोनों कलियों को बराबर करके एक साइड में रख देते हैं। ये देखिए, सलवार भी बन गई, साथ में कुर्ती का गला चिपक गया। इसकी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप बताइए इलाज क्या करूँ मैं इसका, कैसे आराम मिलेगा मुझे? मेरी पसलियाँ भी दुखने लग जाती है। ये देखिए, काटने की बजाय एक ही धागा और 2 काम। हर बार हम कटाई करके दिखाते थे, आज हम सिलाई करके दिखा रहे हैं। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहना, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट करिए, फुल वॉच करिए हमारे वीडियो, लॉन्ग वीडियो, ताकि हमारा जो वास्ट टाइम है जल्दी पूरा हो जाए। जितना हम ज़्यादा बोल रहे हैं ना कि हमारी मदद करिए, हमको सपोर्ट करिए, उतना ही हम यूट्यूब हमको मतलब पीछे ले जा रहा है। पीछे ऐसे क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मतलब 2025 तो आते हैं, 250 300 आ रहा है। तो जितना भी हम सपोर्ट करने के बोल रहे हैं उतना हम पीछे जा रहे हैं। जितना ज़्यादा आपसे सपोर्ट हो सकता है आप करिए प्लीज़। सलवार को जोड़ के धागा भी निकल गया, धागा डालना मुश्किल है, हमारा चश्मा टूट गया है। ये तो ऐसे ही है, मतलब यहाँ पे हमको धागा तोड़ना पड़ गया, लेकिन हमारा जो सलवार का पीस था वो जुड़ गया। ये देखिए, कि हमारी सलवार आधी बन गई, कुर्ती का गला लग गया और इधर सलवार बन गई ये कुर्ती का।
देखिए दोस्तों, हमारे सलवार इधर उधर बिखरे पड़े थे ना पल्ले, वो एडजस्ट हो गए। ये देखिए आप, ये देखिए, इसको हम साइड में करते हैं, कुर्ती का गला चिपका के कुर्ती को सेट करते हैं, फिर हम अपनी कमीज़ का गला चिपकाएंगे साथ साथ में, ऐसे ही आपको दिखाते हुए। और दूसरी तरफ का गला काट लेते हैं, उसको भी लगा लेते हैं कपड़ा जो लगाना है, फिर हम उसको जोड़ देंगे कुर्ती को, और जोड़ के दिखाएंगे आपको, ठीक है। आप बने रहना हमारे साथ। देखो, इसका जो सीधा पार्ट था वो ऐसा है, उल्टा बहुत फीका है। ये इसका दूसरा पार्ट है। अब हम दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रख के गला काट लेंगे, गले का कपड़ा काटेंगे, उसको लगाएंगे, फिर कुर्ती को एडजस्ट करेंगे। हमको कितना गला चाहिए पीछे का, हमको 4 इंच रखना है, वो हम रख लेंगे। थोड़ा हमको कैमरा रखने में दिक्कत होती है, दिखा नहीं पाते हैं हम अच्छे से। तो ये देखिए, हम कटिंग कर रहे हैं अगला गला तो ठीक है, पिछले की कर रहे हैं, आप करके दिखाते हैं। अभी अभी हमने गलत कर देना था, लेकिन हमारा ध्यान आ गया, नहीं तो हम गलत कर बैठे थे अभी। दोनों पल्ले ऊपर बीच में नहीं ना रखे हैं, ऊपर ऊपर रखे हैं, मतलब अलग अलग। तो सीधा वाला ही काट काट देना था हमने गलती से। तो ये हमारे पिछले गले का काट के दिखाते हैं। ये बैक का, ये देखिए, ये बैक की कटिंग करी और ये फ्रंट की है। अब इसको कपड़ा लगा के जोड़ लेते हैं। हमारे गले की घेरी होती है, मतलब कपड़ा जो होता है ना हरेकदार, वो हमने काट लिया है, बस आप जोड़ने वाले ही हैं, एक दोनों हम जोड़ देंगे। ये हमने काट दिया, अब जोड़ते हैं इसको।
ये हम लगे जोड़ने से। जो पीछे का गला होता है उसको हम कपड़ा लगा रहे हैं। आज हमारा ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि हमको एडिट नहीं करनी आती है, तो हम एक मतलब एक साथ ही आपको दिखाएंगे सारे का सारा जितना भी हम लेके। या तो हमारी अमरीला कुर्ती तैयार हो जाएगी या फिर हमारी सलवार तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा हमारा ये कपड़ा खिसक गया है। बीच में हमने कट लगाया था, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, लगने लग जाएगा आसानी से। अब हम सीधा पल्ला ऊपर रख के इसको पलट देंगे। हमारे बाजू कहाँ गया हमारा दूसरा पल्ला, कहाँ रख दिया ये। हमने इसके बीच में से तो काटा ही नहीं, काट लेते हैं फिर दिखाते हैं आराम से। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहना, थोड़ा हम स्लो स्लो दिखा रहे हैं। क्योंकि गला थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बाकी तो सीधी सिलाइयाँ लगती हैं, वो तो लग जाती हैं। जो भी काम होता है गले में ही होता है। छोटे छोटे कट लगा लेते हैं हम बीच में। हमने छोटे छोटे कट लगा लिए हैं, इसको फोल्ड करते हैं। कुछ इस तरह से आएगा ये हमारा गला। बड़े अच्छे कटौए निकले हैं इसके। और हम सही बात बताएं आपको, हमने सिलाई नहीं सीखी है,
बस अपने दिमाग से ही सिलते हैं जैसा हमको सिलने आता है, लेकिन अच्छा होता है ये, सबने पसंद करा है। हम खुद के सूट भी खुद ही सिलते हैं, आप देखते ही हो हमारे वीडियो पे। अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। इसको अंदर की तरफ रख के ऐसे करके हमने चिपका लिया है। ये ऊपर का पार्ट है कुर्ती का हमारा, उल्टा दिखा रहे हैं हम, सीधा दिखाते हैं, कुछ इस तरह से लुक आएगा इसका। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिश आई है। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना। हमको तो ये गला जचता भी नहीं है, लेकिन हम दिखा देते हैं। ये देखिए इस तरह से आया ये, इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसकी फिटिंग दे देते हैं, फिर जोड़ते हैं इसका घेरा बीच का। पहले हम इसकी फिटिंग दे देते हैं कितना हमको चाहिए। वैसे तो हमने निशान लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। जितनी हमको फिटिंग, क्योंकि ये सूती कपड़ा है, थोड़ा खुलता भी है, तो थोड़ा टाइट टाइट रखेंगे हम, तो अच्छा लगेगा फिर। यहाँ से निशान से मिला के यहाँ तक हमारा हो गया 20 इंच, ये हो गया, ठीक है। और कमर का देखते हैं, 17-18 होती है हमारी कमर। आपका निशान इसको जोड़ के रख लेते हैं साइड में। अपनी अम्ब्रेला कट कुर्ती सिल रहे हैं। पहली बार आज सिलाई का हम वीडियो बना रहे हैं, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो प्लीज़ आप देखते रहना। जो मेरी बहनें, जो मेरी बेटियाँ छोटी हैं, जिनको मतलब सिलाई नहीं आती है, उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। हम बहुत आसान से तरीके से आहिस्ता आहिस्ता दिखा रहे हैं आपको सब कुछ करके, अच्छे से सीख जाएंगी वो। जिनको नहीं सिलाई करने आती है वो भी सिल लेंगी आप।
अब हम कुर्ती का घेर जोड़ना है, फिर हम वो जो दूसरा सूट है उसको जोड़ेंगे या फिर खुद का सूट का गला बनाएंगे दूसरी जिसकी सलवार सीधी है। पीछे का गला ऐसे फोल्ड हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, अभी तो कुछ ऐसा ही लगेगा। आप देख सकते हो हमारी कुर्ती, थोड़ा इधर खिसका लेते हैं मशीन। तो ये देखिए हमारा ऊपर का हिस्सा कुर्ती का, अम्ब्रेला कट कुर्ती का, तो दिख रहा है। ये देखिए ऐसा लुक आया इसका, कितना सुंदर लग रहा है। आपको तो दिख ही रहा है, ये देखिए कितना अच्छा लुक आया इसका। ये ऊपर का तो हो गया, अब दूसरा पार्ट जोड़ते हैं हम। अभी प्रेस गर्म है, थोड़ा ऐसे ही घुमा लेते हैं। अब जोड़ते हैं कुर्ती को। ये जो घेरा इसको जोड़ते हैं। पहले हम एक पीस लेते हैं, फिर दूसरा लेंगे। ये जो है ना इसको जोड़ते हैं इसके साथ, पीछे वाला पीछे, आगे वाला आगे। हमको ये सिलाई नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि इसकी जो सिलाई है ना वो यहाँ से लगेगी। थोड़ा सा हम उधेड़ लेते हैं, फिटिंग बाद में दे देंगे। ये भी एक सीखने की ही बात होती है। अगर छोटी छोटी जो मेरी बेटियां बहनें जिनको नहीं पता आता ना, कई बार जैसे मैंने पहले फिटिंग दे दी तो पहले नहीं देनी है, दोनों हिस्सों को जोड़ के फिर से फिटिंग देनी है। हम जोड़ के दिखाते हैं, क्योंकि अब ये हमने जोड़ा था उसको थोड़ा उधेड़ देते हैं दूसरे पल्ले को एडजस्ट करने के लिए। हाँ, सारा नहीं घेरेंगे, थोड़ा घेरते हैं जितना हम इसको पकड़ के रख सकें। ये देखिए ऐसे, क्योंकि इसी हिसाब से हमने काटा है ना, तो इसी हिसाब से ये जुड़ेगा। इसी के बराबर काटा था ना हमने। एक पीस जोड़ के दिखाते हैं हम। सच पूछिए तो मैं भी पहली बार ही ये कुर्ती अम्ब्रेला सी रही हूँ। आपको भी बता रही हूँ, आपसे सलाह भी ले रही हूँ और आपको बता भी रही हूँ कि ऐसे ऐसे सिलना है। पता है मुझे, लेकिन सिली मैंने पहली बार है। पहले कभी नहीं।
ये देखिए, ये हमारा कुर्ती का जो घेर था ना ऊपर के हिस्से का, वो हमने जोड़ दिया। ये देखिए आप, अब जितनी फिटिंग होंगी हम वो फिटिंग करके भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहना। ये पल्ला हम जोड़ के ही वीडियो बंद करेंगे, क्योंकि फिर बाद में बाजू जोड़ने वो तो हर कोई जोड़ ही लेता है। ये है हमारा दूसरा पीस। यहाँ से जोड़ेंगे। थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो वो निकल जाएगा साइडों में। ये फिटिंग वाला निशान यहाँ से सीधा है। गोल घेरा होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है एडजस्ट करना। गलत हो गया, उल्टा जड़ दिया हमने, इसे उल्टा सिला गया। फ्रंट बैक सीधा हो गया और बैक पार्ट उल्टा हो गया। बताते हैं हम 2 मिनट। इसमें हम अब बोलेंगे कुछ कम और दिखाएंगे सिर्फ। जब फिटिंग देंगे तब बोलेंगे। अब हम थोड़ा सा हमसे गलत हो गया, सिलाई तो ऐसे ही करनी थी लेकिन उल्टा हो गया। एक पल्ला सीधा और एक उल्टा हो गया।
अभी सही करके दिखाती हूँ अभी। ये ऐसे रखनी थी। ये देखिए, ये हमारी कुर्ती का घेर और ये हमारा ऊपर का हिस्सा। देखिए हमारी कुर्ती जो है अब बन के रेडी हो गई है। अब बस फिटिंग देनी बाकी है। ये देखिए आप बताइए दोस्तों, हमको ये कैसा लग रहा है। हम पहन के भी दिखाएंगे आपको। पहले फिटिंग दे लेते हैं, फिर हम पहन के दिखाएंगे सीधा करके। कितना अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहना, बस 2 मिनट का काम है बाकी। अब हम देते हैं इसको फिटिंग देते हैं फिटिंग। ये हमारा फिटिंग का निशान। हमारी मम्मी बोलती थी, अगर काम नहीं आता है तो कभी माँ को काम करते देखा हो तो याद रखना वैसे ही करना होता है वो काम। अगर करा नहीं है तो देखा तो है ना कि माँ कैसे काम करती थी हमारी। तो बोलते हैं ना कि अगर सीखा नहीं होता है तो देखा तो होता है। देखा होता है तब वो काम कर भी सकता है, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कोई भी हो।
देखना ज़रूरी होता है कि कैसे की करा है ना, हमने कैसे देखा किसी को काम करते हैं, बस देखना ज़रूरी होता है। करना तो जब उसके मतलब टाइम आता है तो वो करके दिखा देता है। ज़रूरी नहीं होता है कि करके ही दिखाओ, आना चाहिए बस काम, उसका पता होना चाहिए कि ये काम कैसे होता है। बोलते हैं ना कि माँ जो होती है ना भगवान का रूप है, तो वो जो करती है, जो वो बताती है, उसको आंसर सीख लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। वो ज़िंदगी में हर वक्त एनी टाइम काम आता है और एट ए टाइम भी आता है कई बार। जो काम नहीं भी करा होता है ना, वो भी करना पड़ता है। तो अगर देखा होता है होगा, देखा होगा तो कर सकते हैं, अगर देखा भी नहीं होगा तो कैसे करेंगे। तो मेरा तो यही कहना है आजकल की बेटियों के लिए, जो ज़्यादातर मतलब नहीं पसंद करती हैं ये सब काम। तो अगर वो नहीं करना चाहती हैं तो ना करें, लेकिन वक्त आने पर करना पड़ जाए तो कर सकती हैं। तो देखा होना ज़रूरी है, किसने कैसे करा हम भी वैसे ही करते हैं। देखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल तो बाद में भी हो जाता है। तो करना नहीं है तो देखना तो ज़रूरी है ना, कि देखो उस काम को कैसे करा है। बस अब तो ऐसे ही सिलेंगे नीचे तक। मोटर के साथ सिलाई करते हैं ना, हमने मोटर लगाई हुई है तो जल्दी सिलाई करती है तो आगे पीछे हो जाती है, बड़े ध्यान से सिलाई लगानी पड़ती है। बहुत ज़्यादा फास्ट चलती है ना ये। अगर नहीं संभालेंगे तो ये पटरी से उतर जाती है। मोटर के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत जल्दी चलती है। तो दोस्तों हमारी कुर्ती जो है बनके तैयार हो गई है, हम आपको पहन के दिखाते हैं, बाजू बाद में जोड़ लेंगे। तो हमारी दौड़ यहाँ तक थी। हमारी अम्ब्रेला कट कुर्ती कैसी सिलती है। ये तैयार हो गई, हम पहन के दिखाते हैं, ऊपर से ही पहन लेंगे।
समझ लो हमने एक सूट तैयार कर दिया, सलवार के पोंचे बनाने को है और कुर्ती हमारी तैयार हो गई इसके बाजू लगाने को। हम दिखाते हैं अपनी कुर्ती पहन के कैसी लगती है हमको। रे बाबा, ये तो बहुत सुंदर बनी है। अभी तो हमने कमीज नीचे पहनी हुई है, बहुत अच्छी फिटिंग आई है, एकदम से बढ़िया। उधर रख के कैमरा दिखाते हैं आपको। देखिए 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 हमारी कुर्ती तो बड़ी सुंदर बनी है। रे बाबा, बड़ी सुंदर बनी है, बड़ी सुंदर बनी है, बहुत सुंदर बनी है। ये तो बहुत अच्छी लग रही है। उसका गला भी न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा। हम कुछ मोटे हो गए हैं ज़्यादा, तो हम बड़ा गला भी लगाते हैं तो वो भी छोटा पड़ जाता है, लेकिन काम करते वक्त वो छोटा भी बड़ा बन जाता है। उसमें शर्म आती है हमको। कई बार हम एक दो वीडियो बना बैठे हैं, पछता रहे हैं कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत अच्छी लग रही है। रे बाबा, बहुत सुंदर लग रही है। अभी बाजू लगाएंगे तब तो और अच्छी लगेगी। बस अब नीचे से फोल्ड करेंगे तो दोस्तों हमारा जो सूट है वो बनकर तैयार हो गया है, एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया बना है। तो मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। अब हम सिलाई करके ही दिखाएंगे, कटिंग कम दिखाएंगे। तो सूट सिलेंगे तो वो भी दिखाएंगे। हमने ये गला बना के रख दिया है और सलवार जोड़ के रख दी है, एक साथ दो काम करे हमने। ये देखिए, ये हमारा अलग सा सूट है, इसकी जो कमीज़ है वो अलग है। ये जो कुर्ती है इसकी नहीं है, इसके लिए हम लेंगे और तो सलवार सिलेंगे। पजामी मतलब स्लैक्स भी नहीं पहनेंगे, सलवार पहनेंगे अंदर, ऐसे अकेला नहीं पहनेंगे, अच्छा नहीं लगता। तो ये अलग सूट तैयार करा हमने और ये अलग तरह तैयार करा, एक पंथ दो का। आज मतलब हमारा दो सूट सिल दिए आज। इसके बाजू में ये तो पूरा हो गया और इसकी सलवार के पोंचे बनाने हैं और ये भी पूरी हो गई। तो मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय अगले किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम। हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। बहुत बढ़िया लग रही है।